हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से यह मूवमेंट 1920 से लेकर 1922 में महात्मा गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। अब इस वीडियो में हम 1922 से आगे के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। 1922 में एक और चेंज आता है। कांग्रेस पार्टी अभी तक चुनावों का बहिष्कार कर चुकी थी, लेकिन इसी पार्टी के कुछ ऐसे भी मेंबर्स थे जो प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लेना चाहते थे। उनका मानना था कि चुनाव में भाग लेकर वे ब्रिटिश सरकार की नियमों या पॉलिसीज को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं या उसे चुनौती भी दे सकते हैं। इसमें से जो मेंबर्स थे वो थे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। ये दो पर्सन्स के नाम इम्पोर्टेंट है जिन्होंने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की और ये 1922 में स्टैब्लिश हुई, जिसका काम था इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके ब्रिटिश सरकार की नीतियों को सुधारने की कोशिश करना। इसी के साथ साथ ब्रिटिश सरकार ने एक नया 1927 में कमीशन बिठाया जिसका नाम था साइमन कमीशन, क्योंकि इसके कमीशन के जो हेड थे उनका नाम सर जॉन साइमन था, जिसकी वजह से इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन पड़ा। इस कमीशन का काम था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करके एक संविधान प्रारूप को देना। साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ और तुरंत इसके बाद ही हमारे देश में साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साइमन कमीशन, जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बताना भारत के लिए, उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स थे, कानून बनाना था भारतीयों के लिए, और एक भी भारतीय शामिल ना होने की वजह से लोगों ने सड़कों पर साइमन गो बैक के नारे लगाए। वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने 1929 में ये घोषणा की कि वह भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, लेकिन इसके लिए कोई भी प्रारूप प्रस्तुत नहीं किया। ये सिर्फ एक तरीका था हो रहे विरोध को शांत करने का। दूसरी तरफ कांग्रेस के हुए लाहौर अधिवेशन यानी कि लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा की कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज यानी कि फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। इसके लिए उन्होंने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की। 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज या फुल इंडिपेंडेंस का दिन घोषित किया गया। इस दिन की इम्पोर्टेंस को देखते हुए ही हमने 26 जनवरी को अपने देश का नेशनल डे डिक्लेयर किया एज अ रिपब्लिक डे। अब हम आगे बढ़ते हैं 1930 की तरफ। गांधी जी को एक ऐसा मुद्दा चाहिए था जिसमें वह सभी लोगों के साथ मिलकर एक आंदोलन खड़ा कर सकें ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और वह उन्हें मुद्दा मिला सॉल्ट टैक्स के। नमक कर के बढ़ जाने से सभी लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वे गरीब हो या अमीर। इस मुद्दे को लेते हुए गांधी जी ने अपना आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसे हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, की शुरुआत। इसकी शुरुआत दांडी मार्च से होती है। दांडी मार्च एक मार्च यानी कि एक पैदल यात्रा थी जिसमें 78 डेलीगेट्स यानी कि वॉलेंटियर्स गांधी जी के साथ 240 किलोमीटर को कवर करते हुए दांडी तट पर पहुंचते हैं। ये मैप में दिखाया गया है कि कैसे साबरमती आश्रम से शुरुआत करते हुए पैदल मार्च करते हुए वह दांडी तट पर आते हैं। ये पूरा 240 किलोमीटर का रास्ता था जो महात्मा गांधी और 78 डेलीगेट्स ने 24 दिन में रोज लगभग 10 मील चलकर सफर तय किया और दांडी तट पर 6 अप्रैल 1930 पर पहुंचकर उन्होंने सॉल्ट लॉ यानी कि
नमक कानून को तोड़ा। गांधी जी ने वहां पहुंचकर समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना आरंभ किया। उनका साथ कई लोगों ने दिया और ब्रिटिशर्स के नमक कानून को तोड़ा। इस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। देश भर में कई औरतों ने भी इस आंदोलन को ज्वाइन किया, जिसमें सरोजनी नायडू का नाम सबसे प्रमुख है। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा। यह आंदोलन कई मायनों में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन से काफी बड़ा था। सबसे बड़ी बात, इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई। इसी के साथ साथ स्कूल कॉलेजेस में जाने का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, कई कानूनों को तोड़ा गया, जैसे कि कई गांवों में तैनात कर्मचारियों ने त्याग पत्र दिया। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले लोगों ने बिना अनुमति के, बिना ब्रिटिशर्स की अनुमति के जंगलों में जाना शुरू कर दिया। चौकीदारों, कृषकों ने कर देने से इनकार कर दिया। ऐसे कई सारे नियमों का उल्लंघन किया गया। इस तरीके के आक्रोश को देखते हुए 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1931 में समाप्त हुआ। कैसे? पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ, लेकिन एक अग्रीमेंट के जरिए इसको एक विराम लगाया गया। ये एक पैक्ट था जो गांधी और इरविन, वाइसरॉय इरविन के बीच में हुआ था। ये पैक्ट में 2 शर्तें थी कि गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेंगे और इसके बदले ब्रिटिश सरकार सभी राजनीतिक नेताओं, कांग्रेसी नेताओं को रिहा करेंगे। और इसके बदले लॉर्ड इरविन ने ये बोला कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि आगे चलकर विफल रही। आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। In case if you have any doubt, you can drop the question in comment box. Thank you so much.